राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब तो सर्दियां कम हो गई हैं और देर तक उजाला भी रहने लगा है, लेकिन अभिमन्यु की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा छा गया है। तो वहीं अनुपमा और अनुज को माया को लेकर एक बड़ा झटका लगने वाला है। उधर कुंडली भाग्य में पृथ्वी का प्लान उसी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। तो ये तो थी शो की मोटा मोटी जानकारी, और अब जानते हैं फुल डिटेल में। और रोज की तरह अनुपमा के मोहल्ले में चलते हैं। अनुपमा में माया का काला सच सामने आ चुका है। दिखने में इतनी दुखिया और दुनिया की सताई हुई लगती थी, लेकिन वाकई माया तो महाठगनी निकली। माया का सच अनुपमा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो तो माया को मजबूर मां समझ रही थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। होता ये है कि माया मगरमच्छ के आंसू बहाकर अनुपमा को बताती है कि उसने छोटी को क्यों छोड़ा। माया बताती है कि गरीबी बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पास रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, सड़क पर पैसे मांग मांग कर गुजारा करती थी। कभी रोटी मिलती थी तो कभी नहीं। एक बार तो ज़मीन पर गिरी हुई रोटी उठाने को मजबूर हो गई थी मैं, लेकिन उसे भी कुत्ता खा गया। उस दिन मैंने खुद के लिए लड़ने का फैसला किया। अब माया की दुख भरी कहानी सुनकर अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि छोटी के पिता कहाँ हैं। माया इस सवाल का जवाब देने से मना ही कर देती है। उधर बा सबसे ज्यादा खुश है अनुपमा के घर जाने के लिए। बा तो इंतजार में है कि कब वो अनुपमा के घर पहुंचे और तमाशा देखे। बापूजी और किंजल तो पूछते भी हैं कि तूने तो अनुपमा के घर ना जाने की कसम खाई थी, लेकिन बा कहती है कि वो इस बार तमाशा करने नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए जा रही है। जिसके बाद बा काव्या को हंसते हुए देखती है और कहती है कि जैसे पहले अनुपमा को रोका था ना अमेरिका जाने से, वैसे ही अब काव्या पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। उधर माया अनुज अनुपमा से रात को छोटी के पास सोने की इजाजत मांगती है और छोटी को सब सारा बता भी देती है कि उसने ही उसे छोड़ा था और क्यों छोड़ा था। अब पड़ोस वाली पंडिताइन हमें बता रही थी कि अंकुश माया का सबके सामने भांडा फोड़ करने वाला है और उसे नाचने वाली औरत कहेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु का बुरा हाल है। बेचारा अक्षरा की एक माफी के लिए तड़प रहा है। रूही भी अभिमन्यु के जख्मों पर नमक छिड़क देती है, उसे अक्षरा का गाना सुना देती है, तो अभिमन्यु बेचारा और ज्यादा बेचैन हो जाता है। अभिमन्यु को लगता है कि अक्षरा उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। वो चुपचाप घर के दरवाजे से ही परेशान होकर लौट जाता है। बेचारा सड़क पर बेहार होकर रोता है। मंजरी को तो चिंता होती है कि अभिमन्यु घर तक आया, लेकिन घर के अंदर नहीं आया और बिना बताए चला गया। उधर अबीर अभिनव से अभिमन्यु को लाया हुआ स्वेटर पीटीएम मीटिंग में पहनने के लिए कहता है, लेकिन अक्षरा मना कर देती है। वो कहती है कि स्वेटर की ऊन अच्छी नहीं है, लेकिन अबीर अपने जूतों को देने से साफ मना कर देता है। अब अक्षरा अबीर को क्या ही समझाए कि अभिमन्यु उसका सगा पिता है, लेकिन जरूरत के समय वही उसके साथ नहीं था। उदयपुर में अभिमन्यु सड़क पर अक्षरा की माफी ना मिलने की वजह से परेशान है और गिल्ट के बोझ तले दबा जा रहा है। कुछ लोग तो आकर उसे संभालते भी हैं। वो कहता है कि जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो माफी भी दे देती। अभिमन्यु अपनी गलती समझता है। तभी रोहन आ जाता है। अभी कहता है कि दिल में बहुत दर्द है, प्लीज इसे ठीक कर दो वरना मर जाऊंगा, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अब अभिमन्यु अक्षरा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि अक्षरा अभिमन्यु को भाप देने वाली है। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और अर्जुन की शादी शुरू हो चुकी है। ऋषभ प्रीता की तारीफ भी करता है तो अर्जुन कहता है कि वो उसकी होने वाली पत्नी है तो सुंदर तो होगी ही। ऋषभ सबके सामने प्रीता का हाथ भी थामता है और अंजलि को लगता है कि ऋषभ शादी को रोकने वाला है, लेकिन ऋषभ खुद प्रीता का हाथ अर्जुन के हाथ में दे देता है। अर्जुन तो प्रीता के पास किसी को देखकर भी ना बस जलने लग जाता है। इसी बीच लूथरा परिवार में गुंडों की एंट्री भी हो चुकी है। प्रीता और अर्जुन के फेरे हो ही रहे होते हैं कि गुंडे मास्क लगाकर शादी को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। गुंडे कहते हैं कि वो लूथरा परिवार को लूटने आए हैं और समीर गुंडों को चैलेंज कर देता है और सभी लोग आपस में भिड़ जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रीता की शादी होती भी है या नहीं।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सई के हाथ, भले ही कल निराशा लगी हो लेकिन आज आशा की किरण जागी है। पहले तो वकील ने केस बनाने से मना कर दिया था, लेकिन सई की पूरी बात सुनने के बाद वकील केस बनाने को तैयार हो जाता है। वकील का कहना है कि वो पाकी के बुरे कर्मों के आधार पर कस्टडी का केस फाइल करेगा। उधर पत्रलेखा को डर है कि सई वीनू को उसे दोबारा ना छीन ले, इसलिए वो विराट से बात करती है और कहती है कि सई और वीनू को दूर दूर रखने की जरूरत है, नहीं तो सई को और हिम्मत मिलेगी। मैं तो किसी भी कीमत पर अपना बेटा नहीं खोना चाहती। विराट पाकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल पाकी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। जिसके बाद विराट को लीगल नोटिस मिलता है जो सई ने भेजा है। सभी घर वाले एक बार फिर परेशान हो जाते हैं कि सई वीनू को परिवार से दूर कर देगी। अब देखना होगा कि लीगल नोटिस मिलने के बाद पत्रलेखा क्या कदम उठाएगी और विराट अपने बेटे को दूर जाने देगा भी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हम फिर इसी समय कल आपसे मिलने आएंगे। राम राम।